हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 11 है इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, ये एक डेफिनेट इंटीग्रल दिया हुआ है, इसलिए हमें डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके सॉल्व करना है। तो इसकी लिमिट देखो क्या है, -π/2 से π/2। इसे देखकर एक प्रॉपर्टी हम लोग को याद आती है, कौन सी? -a टू a fx dx होता है 0 टू a fx dx के इक्वल इफ f ऑफ -x रखने पर f ऑफ x के इक्वल आ जाए। यानी x की जगह पर हम फंक्शन में जब -x रखेंगे तो वो f ऑफ x के इक्वल आ जाए, तो हमारा -a टू a fx dx इक्वल हो जाता है 0 टू a fx dx के। ठीक है, लेकिन अगर f ऑफ -x f ऑफ x के इक्वल ना आए, ठीक है, f ऑफ -x अगर इफ f ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ fx ये आ जाए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक ऑड फंक्शन हो जाएगा और ये हमारा इवन फंक्शन है। अगर f ऑफ -x इक्वल टू fx आ जाए तो ये इवन फंक्शन है और इसका इंटीग्रेशन मतलब इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी। लेकिन अगर f ऑफ -x इक्वल टू माइनस ऑफ fx आ जाए मतलब ये ऑड फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है कि ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है ना, हमारा एफ एक्स क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसमें x की जगह -x पुट करके देखते हैं। तो x की जगह यहाँ पे -x पुट करेंगे तो साइन ऑफ -x क्या होता है, साइन ऑफ -x होता है माइनस साइन x। लेकिन यहाँ पे देखो स्क्वायर है तो माइनस साइन x तो होगा लेकिन उसका स्क्वायर हो जाएगा तो साइन स्क्वायर x ही आ जाएगा। यानी साइन स्क्वायर -x किसके इक्वल आ जाएगा, साइन स्क्वायर x की। तो ये तो हमारा फंक्शन ही आ गया। ठीक है, यानी f ऑफ -x किसके इक्वल आ गया, fx के इक्वल आ गया। मतलब ये हमारा कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है तो इसमें क्या लगेगा, ये वाला प्रॉपर्टी। ठीक है, तो करते हैं। तो ये जो है, जो हमारा इंटीग्रल है -π/2 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx, ये इक्वल हो जाएगा 0 से a हमारा क्या है, π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx के। ठीक है, अब हमारा ये हो गया i। ठीक है, अब हम इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, इसमें हम लोग वही वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं जो तो अभी तक हम लोग पिछले क्वेश्चन में यूज करते आ रहे हैं। कौन सी प्रॉपर्टी, 0 टू a fx dx इक्वल होता है 0 टू a f a माइनस एक्स dx की। ठीक है, तो इसको अगर हम फर्स्ट फंक्शन मान लें, ठीक है, या इसको रहने तो यहाँ से मानते हैं, i इज इक्वल टू हमारा क्या है 0 टू π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लें। तो अब हम इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। तो ये क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 0 टू π/2 साइन स्क्वायर, ये हमारा क्या है π/2 माइनस एक्स dx। ठीक है, ये हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 टू π/2 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स dx, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे। ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखो ये i प्लस आई क्या हो जाएगा, 2i, और ये दोनों इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों 2 कॉमन है
तो 2 कॉमन निकाल लो और इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, दोनों की लिमिट सेम है, ठीक है, तो दोनों का जो फंक्शन है वो ऐड हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये ब्रैकेट हटा दो, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 2 0 to π/2 1 dx। अब 1 का इंटीग्रेशन वो होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं, तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 2 एक्स, लिमिट है 0 to π/2, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 2, यहाँ पे लिमिट पुट करोगे तो π/2 माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है। तो π/2 माइनस 0 क्या हो जाएगा, π/2, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, π/2, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो 2i इज इक्वल टू पाई आ गया, तो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/2, यानी इस इंटीग्रल का इंटीग्रेशन क्या होगा, i इज इक्वल टू π/2। ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।